हेलो स्टूडेंट्स। तो नोट्स मेकिंग पर्पज से मैं विद्युत धारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 है इसके टॉपिक्स ले आया हूं जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में भी है, जो विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध भी है। बट शॉर्ट में मैं डिस्कस करता जाऊंगा और रीड करूंगा। ये नोट्स पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 2026 में जो क्लास 12 के एग्जामिनेशन में अपियर हैं उनके लिए ये है। तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं? किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से दर्शाते हैं और आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और टाइम को टी से दर्शाते हैं। तो हम इसको कहेंगे, जैसे मैं कहूं कि एक चालक है, ये चालक है और चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इसमें विभवांतर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और उसी को धारा कहते हैं। ठीक है। दूसरा कहे कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं और इसको मापा जाता है एमीटर से। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र एम्पियर होता है किसका, विद्युत धारा का। आगे पॉइंट पर देखते हैं बेटा। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र से बहने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को हम जे से दर्शाते हैं और ये आई अपॉन ए होता है, आई अपॉन ए होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। धारा मतलब विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, किंतु धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व सदिश राशि होती है और विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं अववाह वेग, जिसको हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, या हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है अनुगमन वेग। किसको बोलते हैं? तो वह नियत औसत वेग जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, अववाह वेग कहलाता है। इसका सूत्र बोले तो क्या होगा, वी डी से दर्शाते हैं इसको, वी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और टाउ एवरेज क्या है, ये है रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका द्रव्यमान। इसका विमीय सूत्र की बात करें किसका, पहले हम इसके विमीय सूत्र की बात कर ले तो इसका विमीय सूत्र होता है m0 L-2 T0 A1। ये किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आपने क्या बोला है, धारा घनत्व बोलता है। इसके विमीय सूत्र की बात करें तो आपने पढ़ा है LT-1, यही इसका विमीय सूत्र होगा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट नेम आता है ओम का नियम इसी चैप्टर में। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब उसके टेम्परेचर में ना बदले, टेम्परेचर ना बदले, उसकी लंबाई ना बदले, उसका क्षेत्रफल ना बदले, तो जो विभवांतर होता है उसमें जो अप्लाइड विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर ज्यादा विभवांतर आप अप्लाई करेंगे, ज्यादा पावरफुल बैटरी अप्लाई करेंगे तो उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो विद्युत धारा है वो भी ज्यादा होगी। जिसमें जब हम प्रोपोर्शनल साइन बताते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं और उस नियतांक को हम आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। तो जहां पर आर, आर एक क्या है, नियतांक है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। बी तथा आई के बीच में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखा होती है बच्चों। इसके बाद में देखें तो ये ओम का नियम किसके लिए है, तो ये धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ये अर्धचालक के लिए सत्य नहीं है। इससे संबंधित हमारा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को समझते हैं, इसको रो से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है वो समझते हैं बच्चों। किसी पदार्थ के एकांक परिच्छेद और एकांक लंबाई के चालक के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर कर दी जाए, उसका एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो वही उसको प्रतिरोध को ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका विमीय सूत्र होगा बेटा, इसका विमीय सूत्र होगा M1L3T-3A-2, और आपको पता होना चाहिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। और जैसा कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होगा ओम, क्या होगा बेटा, ओम। और इसमें से एल की पावर 1 हटा दीजिए, एल स्क्वायर M1L2 T-3A-2 होगा, तो वो किसका आ जाएगा विमीय सूत्र, वो प्रतिरोध का जाएगा, आर का आ जाएगा। ये भी याद रखें, चाहे प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोधकता हो, दोनों ही कैसी राशि है, दोनों ही अदिश राशि है, इस पे भी आप ध्यान दें। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से दर्शा सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो यहां पर क्या है, प्रतिरोधकता है। और ऐसा ही मात्रा किसका, साइमन मीटर इनवर्स होता है, या इसको आप ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। इसका विमीय सूत्र इसका उल्टा, जो माइनस वाली पावर है उसको प्लस वाली पावर कर दो, जो प्लस वाली पावर है उसको माइनस वाली पावर कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जब सेल खुले परिपथ में होता है
तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अधिकतम विभवांतर को उसका क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद में सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को उस सेल का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं इसको, जो कि क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम कहें बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर और -1, ये इसका सूत्र हो जाता है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ई यहां पर विद्युत वाहक बल है, V क्या है, विभवांतर है, और ये माइनस के साथ में 1 है ना, ये ऐसा माइनस के साथ में बीच में माइनस है और ये 1 है ना, ये 1, ये सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो इसी में हमें इंपोर्टेंट जो किरचॉफ के दो नियम थे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है। प्रथम नियम है केसीएल और दूसरा है केवीएल। प्रथम नियम का किस पर आधारित है, प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर मैं प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम बोलता है कि किसी जंक्शन मतलब होता है संधि, जंक्शन पर जो कुल धारा का मान होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ये बोला जाता है। और अगर द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, देखिए प्रतिरोधक तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का योग क्या होता है, बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं तो ये चल जाएगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ऑलवेज टोटल R इंटू आई, ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ओम्स के नियम का। इसी पर आधारित हमें एक व्हीटस्टोन सेतु भी पढ़ना होता है, जो किरचॉफ के दोनों नियमों पर आधारित होता है, मतलब हम जब सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में व्हीटस्टोन सेतु की कौन सी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं संतुलन अवस्था, बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अब इसकी बात कर ले तो ये क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक, किसी चालक का क्या ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध ज्ञात करने की वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसके अनुसार चार प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, P, Q, R और S। कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं, 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं। एक समचतुर्भुज भी दिख रहा है। भुजाओं को जोड़कर इसमें एक विकर्ण, एक सेल, यहां पर आपको एक सेल दिखाई दे रही होंगी, है ना, एक सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जी जोड़ा जाता है। ये देखिए एक धारामापी जी भी जुड़ा हुआ है, धारामापी गैल्वेनोमीटर जिसको धारामापी कहते हैं, जोड़ा जाए और प्रतिरोध के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि धारा में कोई विक्षेप ना हो। मतलब ये वाले बिंदु पर और ये वाले बिंदु पर विभवांतर क्या हो जाए, सेम मान लीजिए वी बी इस पर है तो इस पर भी क्या हो जाए, वी बी हो जाए, या वी डी किसके बराबर हो जाए, वी बी के बराबर हो जाए। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विभवांतर 0 हो जाएगा तो उसमें धारा बहेगी नहीं, तो विक्षेप 0 हो जाएगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था बोलते हैं। की स्थिति में इसकी किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे अनुपात के बराबर होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है बच्चों, मतलब इसका अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये कब होगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी कंडीशन में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। एक बार आपको नोट्स स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता देता हूं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। इसमें क्या, धारा की परिभाषा, कैसा एसआई मात्रक होता है, इसको मापते कैसे हैं, और धारा अववाह वेग क्या है, ओम का नियम क्या है, धारा घनत्व क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें हम जो प्रोपोर्शनलिटी नियतांक जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है, ग्राफ करेंगे तो कैसा मिलेगा, ओम का नियम किसके लिए सत्य है ये बता सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं, इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको कहते हैं, या फिर हम कहें कि आंतरिक प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और V से क्या संबंध है, और विद्युत वाहक बल क्या है। और इसी में साथ ही साथ में हम ये भी समझ लेते हैं विद्युत चालकता क्या है, इनका विमीय सूत्र क्या है, एसआई मात्रक क्या है। ओके, इसमें ये वाली लास्ट वाली स्लाइड में हम किरचॉफ के नियम को समझते हैं, किरचॉफ के दो नियम को समझते हैं, साथ ही साथ व्हीटस्टोन सेतु जो इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं। तो ये तीनों स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके डिटेल वीडियो अगर चाहेंगे आप तो मैं बना दूंगा, बट ये सिर्फ नोट्स बनाने के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, डिटेल में नहीं, लेकिन ये नोट्स पर्पज से आप इसमें से इजीली नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।